गुलबर्गा शहर में आज भारत बंद के दौरान कुछ मिला जुला असर देखने में आया। सिटी के हर चौराहे पर एहतजाज करते हुए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि 3 एंटी फार्मर्स बिल को वापस लेना होगा और ये काला कानून के बिल्स को ख़त्म करना होगा। गुलबर्गा सिटी के बस बंद नजर आए और सुपरमार्केट के दुकानदारों ने अपना समर्थन दिया कि इस बंद में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर YS रवि कुमार की जानिब से काफ़ी कड़े बंदोबस्त किया गया था। मज़ीद जानकारी के लिए आइए देखते हैं गुलबर्गा न्यूज़। मान्य मुख्यमंत्री ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾದಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡೆತಕ್ಕಂತ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಈ ತರ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾನೂನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ। ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ। ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ। कांग्रेस बीजेपी क्या करेगी? देश का सत्यानाश करेगी। अरे कांग्रेस बीजेपी क्या करेगी? देश का सत्यानाश करेगी। शर्म करो भाई, शर्म करो। हल्ला बोल बीजेपी पे हल्ला बोल अदानी पे हल्ला बोल ಏನಿದು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ भगत सिंह तो जिंदा है हर एक लहू के खतरे में। भगत सिंह तो जिंदा है हर एक लहू के खतरे में।
तब ही बोला था आजादी नहीं धोखा है, आजादी नहीं धोखा है। पूरी मिट्टी नहीं यारे गोरों के संग सौदा है, गोरों के संग सौदा है, गोरों के संग सौदा है। उस झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, फंसे हुए किसानों में, फंसे हुए किसानों में। इस झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, रोए हुए जवानों में। भगत सिंह तो जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, भगत सिंह तो जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। इतिहास में भी हम भूखे थे और आज भी ठोकर खाते हैं, और आज भी ठोकर खाते हैं, और आज भी ठोकर खाते हैं। इस खादी पर रखा भरोसा आज भी धोखा देते हैं, आज भी धोखा देते हैं, आज भी धोखा देते हैं। राम नाम बलहार पुकारे आज भी जाने लेते हैं, आज भी जाने लेते हैं, आज भी जाने लेते हैं। अब याद है बजता तेरी आती, अब याद है बजता तेरी आती, आग लगी है सीने में। भगत सिंह तो जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, भगत सिंह तो जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। अंधेरे सा ये तख्त हमें ताकत से अब ठुकराना है, ताकत से अब ठुकराना है, ताकत से अब ठुकराना है। हर साथ जहाँ रहेगी उड़ान उस लाल सुबह को लाना है, उस लाल सुबह को लाना है, लाल सुबह को लाना। शहीदों की राह पर मर मिटने की क्रांतिकारी उम्मीदों में। भगत सिंह तो जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, भगत सिंह तो जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में। इंकलाब के नारे में, इंकलाब के नारे में, इंकलाब के नारे में, इंकलाब के नारे में, इंकलाब के नारे में। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का ये जो 3 करार कानून है, इस कानून के विरोध में ये देश के किसान ये जो भारत बंद कॉल किए हैं, एक किसानों का आंदोलन है। एक किसानों का आंदोलन, ये जो भारत बंद है, इसको कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ये 3 जो कानून लाए हैं, ये फार्मर के हित में नहीं है। ये अदानी और अंबानी को हेल्प करने के लिए, उनका जो आमदनी है वो बढ़ाने के लिए ये कानून लाया गया है। ये फार्मर्स के हित में नहीं है, इसलिए ये कानून वापस लेना। ये आंदोलन 10 महीने से चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार अदानी और अंबानी के डर से ये कानून वापस नहीं ले रहे। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, हम आखिरी दम तक साथ देंगे और ये कानून जब तक वापस नहीं लेंगे, हमारा ये जो आंदोलन है चलता रहेगा। पूरा भारत देश में बंद यशस्वी हो रही है कि सभी लोग इस देश प्रेमी बंद को सपोर्ट करे हैं। छात्र, दलित, महिला, किसान, कार्मिक, बिजनेसमैन, ये सभी लोग इस बंद को सपोर्ट करे हैं। इसका मतलब ये है इस देश में दूसरा आजादी आंदोलन शुरू हुआ है। ये नरेंद्र मोदी का तानाशाही जो है ना, इसका खिलाफ पूरा भारत देश आवाज उठाए है और बोल रहे हैं, मोदी अब तुम सिर्फ अदानी अंबानी का चौकीदार करके रहो, इस देश का प्रधानी नहीं बन सकते। आप गए हैं अमेरिका, वहां भी हमारे कमला हैरिसन आपको कान पकड़ के बोले हैं, भारत देश में डेमोक्रेसी कायम रखो, नहीं तो ये सही नहीं है, प्रजासत्तात्मक डेमोक्रेटिक सिस्टम कायम रखो। ये कहा है कि आपके कान पकड़ के जो कहा ना अमेरिका की उपाध्यक्ष कमला हैरिसन के माँ यहाँ मानव हकों का वो एक लड़ाई लड़ने वाली महिला है कि वो कहा है, सुनो तोड़ा, भारत देश में तुम तानाशाही
गुंडागिरी करना चाहते हो, इस देश का संपत्ति कॉर्पोरेट लोगों को देना चाहते हो, दे रहे हो, सिर्फ चाहते नहीं, हमारे अन्नदाता को आप उनका द्रोह का कानून, उनके विरोधों में कानून लाए हैं। इसीलिए पूरा भारत देश अब गूंज उठाए हैं, चप्पे चप्पे लोग तुम्हारे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। शर्मिंदा करो थोड़ा, बचा के रहो, तुम उतरो गद्दी से, नहीं तो लोग उतारते हैं। तुम और तुम्हारे जो आरएसएस है, बीजेपी है, हिटलर शाही जारी रखना चाहते। हिटलर आपके अंदर जिंदा है, हिटलर शाहियों को पूरा दुनिया खिलाफ करे है। अभी हमारे देश पूरा तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं। अब नहीं चलेगा, इस देश में डेमोक्रेसी रहेगा, मनुस्मृति नहीं। इस देश में संविधान रहेगा, मनुस्मृति नहीं। इस देश में बीजेपी और आरएसएस का तानाशाही का कड़ी विरोध इस देश के लोग कर रहे हैं। अब तुम शर्मिंदा बन जाओ, भाग जाओ, नहीं तो ये लोग आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। आज का देश प्रेमी आंदोलन में सभी लोग शामिल ले रहे हैं। मैं क्रांतिकारी सैल्यूट करना चाहती हूँ। इस देश अशफाकुल्लाह, भगत सिंह, शाहू महाराज, सावित्रीबाई फुले, बाबा अंबेडकर, इन लोगों का ये देश है। ये देश हिटलर का देश नहीं है। ये आज साबुत हो गया और ये आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन रुकेगा नहीं। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन बचा के ही रुकेगा आंदोलन, तब तक नहीं रुकेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस तरह आप तमाम लोग देख रहे हैं, गुलबर्गा में भारत बंद का बहुत बड़ा यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो हम लोग इस बात की वजह से भारत बंद के लिए, जो किसानों के लिए जो 3 एंटी फार्मर बिल लाए हैं, उसको वापस लेने के लिए आज हम लोग बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों से फिर से गुजारिश करती हूँ, जो लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो लोग आकर हमारा साथ दें, क्योंकि ये बिल एंटी फार्मर बिल है। जब तक ये बिल नहीं लेंगे, हम वापस प्रोटेस्ट करते रहेंगे आए दिनों में। और आप देख रहे हैं, दिल्ली में जो सत्ता में बैठकर जो फार्मर 9 महीने से वहाँ पर बैठकर 600 किसानों का डेथ होता है, लेकिन आज भी हमारी गवर्नमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद ये पहला ही ऐसा सत्याग्रह चल रहा है जो आज तक उसको न वापस ले रहा है, न कुछ उसका आंसर मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप तमाम मिलकर इसके लिए, ये बहुत बड़ा बर्निंग इशू है, इसके लिए हर कोई आकर, हर शहरी का फर्ज बनता है कि आकर इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले। मैं एक किसानों के ऊपर एक शायरी कहना चाहती हूँ। सत्ता पे बैठे, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, सत्ता पे बैठे सारे बेईमान हैं, सत्ता पे बैठे सारे बेईमान हैं, अंबानी अदानी तक ही इनकी पहचान है। साहब हम तो मजबूर किसान हैं, लेकिन हम ही हिंदुस्तान है। बस इतना कहते हुए मैं मेरी 2 बात खत्म करती हूँ। राफिया शरीन, RS के NGO गुलबर्गा। आज पूरा देश में हमारा कांग्रेस पार्टी ऐलान किया है, किसान संयुक्त मोर्चा जो बंद के लिए कॉल दिया है, उसके मुताबिक पूरे देश भर में कांग्रेस के पार्टी के लोग ज़मीन पे उतर के इस बंद को सपोर्ट कर रहे हैं। ये 3 काले कानून जो है बगैर चर्चा के बगैर असम पार्लियामेंट में लाया गया। ना पॉलिटिकल पार्टी डिमांड किया था, ना किसान संगठन डिमांड किया था, ना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने डिमांड किया था। ये क्यों ऑर्डिनेंस से तीनों कानून लाए, इसका क्या इतना ज़रूरत था? इसका पीछे साजिश है अंबानी अदानी को देश को बेचने का और उनके पूरा देश को उनके हाथ में देने का। आज पूरा इस देश में किसानों का, मजदूरों का, दलितों का और आम आदमी का कुछ बात नहीं चल रहा है। महंगाई बढ़ रही, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, सिलेंडर का दाम बढ़ गया और हर अनाज का दाम बढ़ रहा है। पूरे देश में गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, दलित परेशान है और किसान भी परेशान है। इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो हमारा पूरा भारत देश में 10 महीने से ये सत्याग्रह चल रहे हैं। ये कराड़ मसूदी लाया है बीजेपी सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद 3 कराड़ मसूदी लेके आए। ये कार्मिक विरोधी है, KV विरोधी है और राजनीति में रहित विरोधी। 3 कराड़ मसूद ला के पूरे रैतों का जीवन बर्बाद कर दिए। 10 महीने से 1 करोड़ 20 लाख लोग वहाँ सत्याग्रह बैठे दिल्ली के नज़दीक। 600 लोग अब तक मर चुके हैं, उसकी जान गए।
फिर भी ये कानून वापस नहीं ले रहे। जब तक ये कानून वापस नहीं लेते कानून, तब तक ये होराट चलने वाली है। कांग्रेस पार्टी स्टेट में डिसीजन लिए सो है, हम वो किसान जो स्ट्राइक चल रही है संपूर्ण बेंबल जब तक है, ये वापस लेने तक हमारा बेंबल है। गुलबर्गा के सभी साथियों, आप सारे जानते हो आज पूरे ऑल इंडिया बंद को कॉल दिया गया है, क्योंकि जो दिल्ली में आप देख रहे हैं लगातार 9 महीने से भी ज़्यादा इतने बड़े तादाद में किसान आंदोलन में बैठे हैं, धरना कर रहे हैं। उनकी जो मिनिमम मांगे हैं एमएसपी का और जो 3 काले कानून हैं, इन सभी के बारे में अभी तक कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिएक्शन नहीं मिल रहा है। मीटिंग के लिए बुलाते हैं पर उसमें ही कुछ तोड़ मरोड़ के बातें बोलते हैं, पर पूरे कानून को चेंज करने की या उसको निकाल देने की बात नहीं करते हैं। तो ये सरासर किसी किसानों को मंजूर नहीं है। तो ये किसान मुद्दा, साथ ही साथ आप जान रहे हैं एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, जिसके जरिए कोई भी गरीब बच्चा कुछ एजुकेशन नहीं ले पाता। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन अभी हो चुका है सेल एजुकेशन, पर उसके बाद कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन होगा। कुछ ऐसे चीजें हैं जो एनईपी में नहीं होना चाहिए था, तो इसीलिए उसका विरोध चल रहा है। साथ ही साथ साथियों, आप सभी जानते हो हमारी रोजमर्रा की जो इश्यूज है, तकलीफें है, दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई देखिए आप, पेट्रोल डीजल इस सब की रेट से लेकर खाने की जो मिनिमम चीजें हैं वो सबकी रेट बढ़ चुकी है। तो इस महंगाई के खिलाफ ये लड़ाई है, बेरोजगारी के खिलाफ ये लड़ाई है, वुमेन्स के ऊपर जो रेप हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई है। सो ये पूरा भारत बंद है, किसी एक का नहीं है, ये पूरी आवाम की, पूरी जनता की बंद है। तो गुलबर्गा में सभी तरफ बस स्टैंड और सारे रिंग रोड्स भी बंद है। आज 12 बजे जुलूस भी होगा। तो हम तमाम गुलबर्गा वासियों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी बंद इश्यूज को जानने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पे इस पे इन्वॉल्व हो जाइए बोल के बोलना चाहूँगी। शिल्पा बीके, RKS ರೈತ ಸಂಘಟನೆ। ಇವತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ SKMನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬಂದ್ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸುಮಾರು 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಬಂದ್ ಚಳುವಳಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ನೀತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನತೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳೋ ಥರ ಇದು ಪ್ರಾಯೋಜಿಕವಾದ ಬಂದ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಜನಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ। ರಾದರ್ ಜನತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ, ಸ್ವಯಂ ಗೌರವದಿಂದ ಹೋರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂದಿದೆ। ಈ ಹೋರಾಟ ಜನಸಾಗರ ತುಂಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, APMCಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗಂಜ್ವರೆಗೂ, ಇದು ಜಗತ್ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಜನತೆ, ರೈತರು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನವೆಂಬರ್ 26 ಈ ಚಳುವಳಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ। ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಈ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಬುಗುಲೇಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಇದು ಜನತೆಯ ಹೋರಾಟ ಆಗಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಮಹೇಶ್ SB, RKS ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲಾ